बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज इस एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी रुकन हैं, थे और रहेंगे। 2 रोज़ कबल उन्होंने सिंध के सीनियर नायब सदर की हैसियत से जो है वो इस्तीफ़ा भी दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे कुछ इख्तलाफ पीटीआई की पॉलिसियों पर थे हैं और अगर ये ख़त्म किए जाए तो हम दोबारा उसी तरह से काम करेंगे। अशरफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल चल रही है सियासत में? आप तो बिल्कुल ठंडे ठहार से हो गए। हाँ देखें जी, बात ठंडे ढार तो नहीं, सियासत में तो सब भूचाल आया हुआ है और तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े ग्रीवेंसेस हैं, पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से बड़े ग्रीवेंसेस हैं, मामला चल रहे हैं। तो इस वक्त के जो हालात हैं उसमें जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान की सालमियत मेरे ख्याल में ख़तरे में आ गई और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। कुछ लोग जो है, मादरत के साथ मैं बार बार बोलता हूँ, ये टिकटॉकर्स जो थे उन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे बचाने की कोशिश की क्योंकि उनका रोज़ी का ज़रिया बन गया ये वाला। जब भी वो मुखालफत में बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लाइक्स आ रहे हैं, हमारी चीज़ें आ रही हैं और उसकी वजह से वो 1.5 मिलियन हो गए, फलां हो गए, ये हो गए। वो ये नहीं सोचते कि ये 1.5 मिलियन जो है आए कहाँ से हैं। ये पाकिस्तान से तुम्हारे फॉलोवर्स बन रहे हैं, लाइक्स तुम्हारी यहाँ से आ रही हैं, या ये इंडिया में लोग बैठे हुए लोग लाइक कर रहे हैं आपको, या वहाँ पे जो 5th जनरेशन वार का जो है आप हिस्सा बन गए और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ बात करके आप उन लोगों को मज़े दे रहे हैं, उनसे पैसे बना रहे हैं आप। तो ये सोच जो है वो बहुत नेगेटिव सोच थी, जिसकी वजह से ये तहरीक इंसाफ का ये सवाल शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ बनी थी यहाँ पे और बनाई इसलिए गई थी, जब हम नज़रियाती तौर पे जब बात करें, मैं शौकत खाना में काम करता था, शौकत खाना का वॉलंटियर नेटवर्क चलाता था, मैं सिंध और बलूचिस्तान का कोऑर्डिनेटर था मैं। उस वक्त हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में क्योंकि करप्शन बहुत अरूज पर है और खान साहब वेलफेयर का काम करते थे तो कोई गुंजाइश उनको नहीं मिल रही थी, एजुकेशन पे काम करने की नहीं जाना चाह रहे थे तो नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से फैसला हुआ कि उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से फैसला हुआ कि सियासत में उनको लेके आया जाए, क्योंकि वैक्यूम था, गैप था। और यहाँ पे वो गैप क्या था? वो गैप ये था कि 2 बड़ी पार्टियों के दरमियान में एक तीसरी पार्टी जो है ऐसी बनाई जाए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए खिदमत का ज़रिया बने, पाकिस्तान की हिफाजत का ज़रिया बने, पाकिस्तान की दुश्मनों को जो है काउंटर कर सके, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी हो। लेकिन उसका जब वो बनाना शुरू किया तो नज़रिया यही था और हम लोग सब चलते गए। पहला इलेक्शन आ गया 97 में और मैंने 97 का इलेक्शन लड़ा नहीं कराची से, और वहाँ से MQM थी सामने हमारे। MQM बहुत बड़ी भारी तादाद, बड़े बहुत ज़्यादा वोट लेके जीती थी वहाँ पर। लेकिन मैंने नहीं कराची से इलेक्शन इसलिए लड़ा कि तहरीक इंसाफ का नाम वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हम एक नज़राती तौर पे काम करने गए थे। हम इमरान खान साहब के फ़ैन क्लब के मेंबर नहीं थे, हम उस सर्किल के कभी भी नहीं रहे। हम नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान में तब्दीली चाहते थे, उसके लिए हमने काम शुरू किया था। और इसकी यही वजह है कि उन ख़तरनाक जगहों पर जाके इलेक्शन लड़ना, जैसे कि अभी 2019 में लांडी में जाके इलेक्शन लड़ा, गली मोहल्ले में गए, वहाँ मेरा कोई वास्ता नहीं था, वहाँ पे खेल बना हुआ था, वहाँ पे लोगों को लड़का के खालें उतारी जाती थी। उन गलियों में आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी गई नहीं थी MQM बनने के बाद से। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद था जो हर गली के अंदर गया और मैंने वहाँ पे अवेयरनेस पैदा की। पैदा की क्योंकि हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमें अपने हमारा वर्कर और हमारी आवाम दोनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 2010 के बाद पार्टी ने करवट ली और हमारी मेहनतें और खान साहब की मेहनत की वजह से जो है उसमें जो है ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गई पार्टी। और मैं 2010 में पार्टी का कराची का प्रेसिडेंट बनाया गया था, दोबारा से 12 या उससे भी कुछ ज़्यादा बनाऊँगा मैं बार क्योंकि मुख्तलिफ ओहदों पर रहा। तो मैं जब बना तो मुझे बुलाया गया था, ख़ासतौर पर पार्टी की पोजीशन बड़ी ख़राब थी। और उसके बाद फिर हमने KPT पे धरना किया ड्रोन के ख़िलाफ़। फिर हमने यहाँ पे कराची का जलसा नश्ता पार्क में मैंने खुद लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेस जलसा था। लेकिन उसके बाद से पार्टी हमारे हाथ से निकलनी शुरू हुई। 2013 का जो इलेक्शन था, कराची से लोगों को MQM के मुकाबले में उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए इनका फोकस यहाँ पे नहीं था किसी का भी। लोग नज़र में ये सोचते थे कि यार मतलब MQM के मुकाबले में कौन खड़ा हो सकता है। और मुझे खुद भी याद है कि जब मैंने नॉमिनेशन पेपर, मैंने कराची के प्रेसिडेंट के हैसियत से जब मैंने नॉमिनेशन पेपर लिए तो मेरे पास 90 से जिस लड़के को मैंने कैंडिडेट खड़ा किया तो उसके लिए मेरे पास प्रपोजल सेकेंडर नहीं थे। मैंने वहाँ लोग आना के सामने नहीं आना चाहते थे। मैंने किसी फैमिली के मेम्बर से बात की
और मैंने वहाँ पे उसका प्रपोजर सेकेंडर उसके ज्वाइन किया। स्क्रूटनी कराने के बाद उन बंदों को लाहौर भेज दिया मैंने यहाँ से, और जब तक इलेक्शन नहीं हुआ और इलेक्शन के बाद भी 5-6 महीने तक वो लोग यहाँ नहीं आए थे। और वो 9-0 के पोलिंग बूथ था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ सबके सामने कि 2013 का इलेक्शन को जिसको दिल चाहे बायोमेट्रिक चेक करा ले, थैले पड़े होंगे खुलवा ले, रिकॉर्ड चेक कर ले, आपको सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जीते थे कराची से इलेक्शन। अल्ताफ़ हुसैन ने अपने लोगों को, आप सारी दुनिया ने देखा था कि 9-0 पे उन्होंने बुला के उनको को मारा था। अगर वो जीत गया था, अल्ताफ़ हुसैन ने जीत लिया था वो इलेक्शन, तो उसे क्यों मारा था अपनी तंजीम को? जमात इस्लामी ने जो है अपनी जो है अमीर को क्यों हटाया था, उसको क्या नाम था उनको, मोहम्मद हुसैन मेहंदी को, उन्होंने उसको हटाया। उनको सबको तहरीक इंसाफ ने वक्त दे दिया था। लेकिन मसला ये हुआ कि उसके बाद मैं और मेरी टीम आ गया टारगेट और निशाने पे हो गया। 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ज़ख्मी थे और बने उसमें जमान पार्क में थे। उन्होंने यहाँ से सारे MNAs और MPs सारे कैंडिडेट जो थे उन सबको बुलाया था वहाँ पे। मैं भी गया था वहाँ पे, तो मुझे अकेले में बुलाया नहीं, मुलाकुर मैं थे। तो खान साहब ने पूछा मुझसे कि तुमने क्या किया, ये लाहौर से ज़्यादा तुमने वोट कैसे ले लिए कराची में? तो मैंने खान साहब से कहा कि माइंड सेट की लड़ाई थी, हम जीत गए। MQM के सेक्टर और यूनिट से और थाने से लोग नफरत करते हैं कराची के अंदर। वो वैसे भी जो है कराची के लोग एक आज़ाद मंच लोग हैं, वो बिल्कुल अपनी आज़ादी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई उनके ऊपर जो है इस तरह की दहशतगर्दी मुसल्लत। उन्होंने बहुत दिन बर्दाश्त की थी, जैसे ही उनको मौका मिला और आप अल्टरनेट नजर आए तशद्दुद से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि वजह ये उन्होंने फौरी तौर पर छोड़ा और वोट की सूरत में जो है छोड़ा। MQM को तो सरप्राइज़ मिला, वो तो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन MQM से ज़्यादा सरप्राइज़ हमारे उस मफाद परस्त तबके को मिला जो PTI पर नजरे गाड़े बैठा। कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे जो है, एक हमारे असल में एक सबसे बड़ी मसला है कि आप कॉम्प्लेक्स समझते हैं। इंसान का जो कॉम्प्लेक्स है वो इंसान को मरवा देता है। हमारे यहाँ जो आए ना, मैं खान साहब से भी कहता रहा, अपनी पार्टी में भी लोगों से कहता रहा, ये पॉलिटिकल बोने हैं, इनको ना सियासत आती है ना इनको पता है। ये लोग आते थे, अब इन्होंने जब शाइनिंग देखी पार्टी के अंदर और लोगों की मासिस में यूथ जो है हमारे साथ आना शुरू हुआ, पब्लिक की सपोर्ट हमारे साथ, हमारी मेहनत से हुई ना। हम तो जो है उस जमाने में जब MQM की जो मीटिंग होती थी, हमारे तो ऑफिस नहीं खुल सकते थे MQM के इलाके में। मफाद परस्त टोला था ये, मफाद परस्त टोला था। और वो आया किस शेप में कि हमारे कुछ ये बर्गर क्राउड जो था यहाँ का डिफेंस का, कराची की बात करता हूँ खासतौर पर पहले मैं, और ये जो बर्गर क्राउड में बार बार कहता हूँ इस वजह से कहता हूँ, उनकी शनाख्त थी बर्गर क्राउड के हवाले से, क्योंकि सोच लेवल वो थी और बहुत लो माइंड सेट इनका जो है ना, वो जो बर्गर क्राउड वाला था कि किसी को कुछ नहीं समझना, अपना मफाद ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना और पार्टी में ऐसे लोगों को लेकर आना जिनका पार्टी में कोई मुकाम नहीं था, लेकिन उनको जो है इमरान खान साहब के साथ लाके खड़ा करना। जब 2013 के इलेक्शन में इतना बड़ा वोट कराची से मिला, तो उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि PTI का पॉलिटिकल वर्कर सारा साइड पर हो जाए और इनके मफाद परस्त तबके के जो लोग आएँ, जो कोई बिल्डर हो जो पैसे दे दे, जो है इनको नवाज दे, जो इनको अच्छा खाना खिला दे, जो इनको गाड़ियों में लेके चला जाए, जो इनको गाड़ियाँ दे दे। और इतने बड़े पैमाने पे जो चीज़ की हुई 2013 के बाद और 2018 के तक, कि 2018 का इलेक्शन जिस गुलशन की सीट से मैंने इलेक्शन लड़ा था, उस सीट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए यहाँ से, उस सीट को मैंने खान साहब को कहा कि खान, मैं हार गया था खैर, क्योंकि वो हरा दिया गया या हार गया जो भी था, बहरहाल मैं वहाँ से नहीं, रिजल्ट 3 साल के बाद और 3 दिन के बाद रिजल्ट मिला था मुझे उसका। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है जब बाई इलेक्शन का वक्त आया तो खान साहब ने मुझसे पूछा था, मैंने उनको मुझे उन्होंने पूछा था, मैं बनीगाला मिलने गया था, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा आप ऐसा कीजिएगा। अच्छा, मेरी समझ में भी नहीं आया, भाई खान साहब एक लीडर हैं, अगर उनको मुझसे कुछ काम लेना है तो वो लीडर ही बताएगा ना मुझे। मेरी तो कोई लालच है नहीं, ना मेरी कोई नीड है इस बात की। मैं तो एक पार्टी बना रहा था, नजरिए के तहत हम सामने खड़े कर रहे थे कि ताकि लोग आके जो है सामने खड़े हों और हम पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए। लेकिन उसका नतीजे में खान साहब ने जब मुझसे पूछा तो इसलिए क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल सका, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं था ये बात कि मैं ये क्या चीज़ बननी है, तो खान साहब ने फैसला करना था। अशरफ भाई, खान साहब ने, आपको यहाँ मुकम्मल कर लूँ, खान साहब ने मुझे कहा, तो मैंने कहा मेरी सीट मुझे दे दीजिएगा, जिस सीट पर आप अगर छोड़ें कराची की सीट, वो तो 6 सीटों से जीते थे खान साहब, तो मैंने अगर कराची की सीट छोड़ें तो मुझे वो सीट पर टिकट दे दीजिएगा बाई इलेक्शन में। लेकिन जब बाई इलेक्शन का टाइम आया, फिरदौस शमीम नकवी ने मुझे फ़ोन किया, मुझसे पूछा, तो मुझे कहने लगा कि मैंने कहा मैं गुलशन की सीट मैंने लड़नी है इलेक्शन, और गुलशन कहने लगा आप गुलशन से, मैं गुलशन से, मैंने कहा हाँ गुलशन की सीट से लड़ूंगा मैं इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन की बता रहा हूँ, तो 2018 के इलेक्शन में मैंने कहा यार मैं बाई इलेक्शन में खान साहब जो सीट छोड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा यहाँ पर। तो इसने कहा मुझे कि ना हम आपको कंपेन चलाने देंगे। मैंने कहा मैं अपना खर्चा करूँगा, पूरी कंपेन इमरान खान की मैं चलाऊँगा, कोई पैसे नहीं चाहिए किसी से। जैसे कहा ना आपको कंपेन चलाने देंगे और ना आपको जो है बाई इलेक्शन का कम्युनिकेट करेंगे कि आपको टिकट मिलेगा। आपको अभी ये सीटें मौजूद हैं, एक महमूद मौलवी वाली सीट थी जो लियाकताबाद की सीट थी, और एक नई कराची की सीट थी। मुझे कहा इन दोनों सीटों पर लड़ना है, वरना मैं खान साहब को मना कर रहा हूँ कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। तो मैंने कहा कि यार, मैंने सोचा कि पूरी ज़िंदगी तो मेरी गुजर गई, मुझे सारी जो है हर इलेक्शन में लड़ता हुआ आ रहा हूँ, जहाँ पार्टी हारती थी वहाँ लड़ता हुआ आ रहा हूँ, तो आज मुझे क्या हो रहा है अगर ये कह रहा है तो मैंने नई कराची से, क्योंकि नई कराची पहले भी लड़ता 9 से, मुझे मालूम था ये सीट हारने वाली सीट है, लेकिन वो मैं उस पर नॉमिनेशन जमा कराए, मैं लड़ा वहाँ पे
और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जीत की पोजीशन में था। और मुझे आज पता लगता है कि वो कोटे के अंदर सीट दे दी गई एमक्यूएम को, तो हार गए। बाई इलेक्शन का वक्त आया तो उन्होंने आलमगीर महसूद के सामने लाके खड़ा कर दिया उसी बरगढ़ टोले ने। वो चाहते ही नहीं थे मुझे, उन्होंने जाली इलेक्शन कराया, एक जाली उन्होंने कहा सर्वे करा लें, और सर्वे कहाँ पे हुआ, उन्हें लखानी मरहूम की यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमरे में बैठ के, और वो उन्होंने करके खान साहब को भिजवा दिया कि जी वो आलमगीर पहले नंबर पे आ गया, अशरफ कुरैशी तीसरे नंबर पे आ गए। गुलशन के अंदर एक एक गली मोहल्ले के अंदर मैं जाने वाला, रहता भी वहाँ पर हूँ, मेरा रेस्टोरेंट भी वहाँ पर है, मेरे रेस्टोरेंट में मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ वहीं बनी है, इमरान खान साहब भी वहीं आते रहे। तो बहरहाल एक ये वाला जो क्राउड था इसने पूरा मुसल्लत हो गया ये, और क्योंकि नाहिल था, निकम्मा क्राउड था, जिसको पॉलिटिक्स की अलीफ बे पता नहीं थी, जिसको यहाँ ये नहीं पता था कि यहाँ के मोहल्लों के अंदर लोगों की तादाद कितनी है, इनको ये नहीं पता था कि ये वर्ग इनके मसाइल क्या हैं, इनको कुछ नहीं पता था। तो आज जो इल्ज़ाम लग रहा है पीटीआई पर करप्शन का, फिर ये सच साबित हुआ ना 101%। क्योंकि वजह पता है क्या हुई, वजह ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब मीटिंग की, एक दो दफ़ा मैं मीटिंगों में गया, मैं इस्लामाबाद भी गया और मैं वहाँ जाके बैठा हुआ था, तो और कुछ MNAs और MPAs, आफ्ताब सिद्दीकी भी आई थिंक उसमें थे, और अताउल्लाह भी होगा उसके अंदर, बाकी लोग भी थे मीटिंग के अंदर। नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये ना कह सके कि जो बात मैं गलत कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को, नाम लेके बोल रहा हूँ कि ये लोग मौजूद थे मीटिंग के अंदर और भी लोग थे। इन्होंने जो खान साहब ने जो है कहा था कि ये PWD की जो है जो फाइलों के अंदर करप्शन कर रहे हैं, ये उनकी लिस्टें मौजूद हैं, ये तुम लोग कर क्या रहे हो वहाँ पर। तो खान साहब के इल्म में था। हमने उस वक्त जो है बहुत मामलात के अंदर मैंने हमेशा एहतजाज भी किया, वहाँ पर जो है रोका क्यों नहीं गया उसको? गवर्नर हाउस में भी किया। देखिए उस वक्त का जो देखें हमने, क्योंकि वरना हम सबसे पहले एहतजाज करने वाले बहुत बड़े पैमाने पर होते, हर जगह हमने पॉइंट पर खान साहब को उठाया ज़रूर इस बात के लिए, लेकिन हमें पता था कि ये जो हुकूमत जो 6 सीटों पे बनी हुई थी MQM की, उसके अंदर MQM से ज़्यादा ब्लैकमेलिंग जो थी वो हमारे अपने MNAs की थी। खान साहब वो फेस कर रहे थे। हम तो खान साहब के साथ पाकिस्तान बचाने निकले हुए थे, तो हम तो हर तरह का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए थे कि चलो जी हुआ करें, निकले हुए। तो हम तो करप्शन बचाने के नहीं निकले थे। खान साहब ने सोचा था कि मेरी ये सीट बच जाए, मैं वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा तो शायद मैं कुछ कर लूँगा, और हम भी ये सोचते थे कि शायद कुछ कर लेंगे। लेकिन वो जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो, क्योंकि ये करप्शन आज भी जो है, मैं मुतालबा करता हूँ आपके थ्रू, निकालें MNAs के, मेरे MPS की फाइलें सारी PWD से निकलवाएं और उनसे पूछें कि उसके अंदर देखें उसमें कितनी बड़ी करप्शन हुई है, कहाँ हैं वो सड़कें, कहाँ हैं वो रोड जो बनाए गए। मेरी ये बात, ये सच कहना मेरे लिए जो है ना, ये बहुत मुसीबत बनाया हमारे। वो रियासत मदीना फिर कहाँ गई? देखिए रियासत मदीना जो है बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट था रियासत मदीना, क्योंकि वेलफेयर स्टेट थी, और खान साहब जब भी बात करते थे, क्योंकि शोगल खानम उनके उस पर था और उस पर लगा था कि उनके क्रेडिट पे था शोगल खानम, तो हम भी ये समझते थे। और हम जो है रियासत मदीना वो बनाने के लिए हमेशा कहते थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रियासत बनाऊंगा मैं। आपको पता है उनका मॉडल जो है, ये वाला मॉडल कैनेडियन हुकूमत है, जहाँ सारी हर चीज़, तालीम और एजुकेशन, सारी चीज़ें, हेल्थ वगैरह और सारी चीज़ें फ्री हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ें बनाने के लिए निकले हुए थे। उसके अंदर अगर कोई कंप्रोमाइज़ हो रहे थे तो चलो जी कंप्रोमाइज़ करते करते, लेकिन आप ये बताएं कि कंप्रोमाइज़ करते करते मैं क्या खुदकुशी कर लूँगा किसी जगह पे जाकर? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आज जब देखें उस सारा सिलसिला गुजर गया, मैं अभी जो कल आप जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैंने रिज़ाइन किया और मैंने जो है एकदम पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और मैंने ये किया, मुझे नज़र आया कि पूरे, मैं तो पहले दिन से हमेशा मेरा हमेशा से पहले दिन से मेरी डायरियों पे लिखा होता है, बचपन से जो मेरी डायरियाँ, मैंने पहली डायरी लिखी है उस पर लिखा होता है पाकिस्तान मेरी, बस यही पहचान थी मेरी, पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी, जिसकी डेवलप्ड यही हुआ पाकिस्तान को बचाने के लिए। जिसके सामने कोई भी आ जाए, जिसके सामने अल्ताफ़ हुसैन आ जाए, वो जो है ना कर सके कुछ और उसके सामने खड़ा रहे। नाज़िमाबाद में रहता हूँ, रेड लाइन कहाँ से फिर आ गई थी बीच? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये कुछ लोगों का जो है हुआ ये कि जब आपने ये बातें शुरू की, और ये बातें तो इमरान खान साहब खुद करते थे ना कि मेरी अकाउंटेबिलिटी करो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो 2 चादरों का मामला आया था, और वो बात हमेशा कोट करते थे इस बात के लिए। तो हम तो यही कर रहे थे ना, हम तो एहतसाब करते थे, हम बाहर एहतसाब करने की बात करते थे, तो पार्टी के अंदर एहतसाब क्यों नहीं करते? जब ये वाली बातें हुई तो उनको ये लगा कि मैं शायद जो है सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, और ये हमारे रास्ते के रुकावट है, और वो जो यस सर करने वाले थे और ये सर ढूंढने वाले थे, वो सारे के सारे उस कैबिनेट, उनकी कैबिनेट में जाते ही चले गए। जो पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनती है, कमेटी बनती है, जब मैं सबसे छोटा होता हूँ उसके अंदर उम्र में, तो मैं उसका मेंबर होता हूँ, और जब ये सारी हुकूमत में चली जाती है तो मैं किसी जगह पर नजर ही नहीं, आपको नजर आया किसी जगह पर? मैं बड़ी मुश्किल से कोई दावतनामा दे दिया करते थे, किसी जगह गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई तो बुला लिया, किसी जगह कुछ हो गया तो मैंने तो कभी ना मैंने इनसे मांगा, अल्लाह गवाह है कि ना मैंने कभी इमरान खान से कोई ओहदा मांगा, ना मैंने कभी इस बात के, मैं हमेशा सिर्फ निशानदेही करता था ये कमजोरियों की,
उन्होंने खुद बना दिया, खुद हो गया, सिलसिला चला और जरूरत पड़ी तो मैं आ गया। अपने पैसे खर्च किए मैंने। इस्लाह की बात आप करते थे। इस्लाह, और देखें हम एक पावर बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें माशरे में तब्दीली लेके आनी थी। आज मुझे बताएं यार, मेरी समझ से बाहर बात है कि आप बार बार कहते हैं, आप खान साहब कहने लगे हैं कि मैं जहाद करने जा रहा हूँ, और रोज़ाना टीवी पे बैठ के बोलते हैं मैं जहाद करने जा रहा हूँ। मैं खान साहब से एक बात पूछता हूँ, हमारा जहाद किसके खिलाफ है? हमारे सामने मंगोल है, हमारे सामने इंडियंस हैं, हम उनसे जहाद करने जा रहे हैं? चले हम साहब के साथ कर रहे हैं साहब। आप अगर अपनी फौज के खिलाफ कोई बात हो रही है और उसके लिए अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम जहाद के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये तो साजिश है जिसने भी की है। आप उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आपको तो निकल जाना चाहिए था इस सब चीज़ों से। आप तो बड़े लीडर हैं, आपको तो समझ में आना चाहिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, आपका अगर आपको ये समझ नहीं आ रही। मैंने कल बोल दिया कि जी वो सियासत जो है खान साहब की समझ में, सियासत समझ नहीं आती, तो उन्होंने खुद मुझे कहा था मुझे सियासत समझ नहीं आती, मैं सियासतदान नहीं हूँ, उन्होंने मुझे खुद कहा था। तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ, तो ये नौजवान जो है ये गुस्से से हो जाते हैं। वो भाई बात तो तुम्हारी हो रही है, अकोमोडेशन तो तुम्हें नहीं मिली है। किसी नौजवान को, किसी यूथ को, किस बंदे को यहाँ पे जो अकोमोडेट किया गया है मुझे बता दें। अगर किसी का, अगर तुम जितने नौजवान है कराची के, मैं कराची की बात कर लूँ पहले। मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास थी, कितना फड्डा हुआ जब भी मेरी किसी बिल्डिंग में बैठा, वाली जैदी से लेके सारे मिनिस्टर से जो लोग थे कि कराची के लोगों को अकोमोडेट करो, कराची के लोगों के लिए जो है जो बजट आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो। एमक्यू मुस्तकिल शिकायत करती रहती थी। असद उमर से जो है 10 दफ़ा ये बात हो चुकी थी। असद उमर जो है प्लानिंग के मिनिस्टर थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर फेल थे वो, उसके बाद जो है जब वो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, अगर खान साहब को ये बात नज़र नहीं आ रही थी तो कोई जो है उनको अपने साथ ऐसे लोग रखने चाहिए थे। सियासत तो बातचीत का नाम है। आप लोगों में किस बात की पीटीआई में अकड़ते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे? देखिए, एक स्टांस बात, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हुए हमें बात करनी चाहिए। देखें, माशरा जो है वो बनता कैसे है। जब हमने ये पार्टी बनाई तो आप सब गवाह होंगे इस बात का कि करप्शन का लेवल ऊपर था। सब कहता है टॉप पे जी करप्शन होती है, और जो है छोटा चोर को चोरी करे तो जेल में जाता है, बड़ा चोर जो है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि छोटा चोर और बड़े चोर की जो बात हो रही थी, वो करप्शन तो उस वक्त तो कहते थे बड़े लोग चोरी होते हैं। 26 सालों में, 24 सालों में ये करप्शन जो है ये उतर के नीचे आ गई। इतना माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ कि लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने शुरू कर दिए। बिजली के बिल के अंदर मसला आ रहा है, इतना बड़ी ख़राब पॉलिसी बनी हुई है, वो बिल पे नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई उनके उसके अंदर। तो यहाँ पर ज़िबा का अमल, इंसान अभी कुर्बानी आ रही है, जब आप जानवर ज़िबा करते हैं तो अगर आप गर्दन उड़ा देंगे तो वो तो झटका हो जाएगा। तो आपको अपने माशरे को रिवाइव करने के लिए, दोबारा सेटल करने के लिए आपको ज़िबा से सबक सीखना चाहिए। अशरफ कुरैशी साहब का कहना यह है कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए, और पीटीआई की हुकूमत में करप्शन जो थी वो बिल्कुल थी, जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मन मुल्कों ने उठाया, उस वावेले का भी, जो कि हमारे यूट्यूबर हर वक्त सोशल मीडिया पर बोलते थे। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए SC न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।